हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल इन इंडिया एफिलिएशन, यानी किसी भी स्कूल के संबद्धता कैसे ली जाती है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के बोर्ड होते हैं। तो सबसे पहले है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। दूसरा है आपका काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISC और ICSC। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बोर्ड IB। और नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड ऑफ 29 स्टेट इंडिया। प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं, यानी स्टेट बोर्ड के भी एप्लीकेशन कैसे लिए जाएंगे। स्टेप्स फॉर ओपनिंग अ स्कूल, किसी भी स्कूल को ओपन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है फॉर्म अ ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी। किसी भी स्कूल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनानी पड़ती है। रजिस्टर द प्लॉट ऑफ लैंड, उस लैंड का रजिस्ट्री करानी पड़ती है आपको। स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी पड़ती है। हायर स्टाफ रखना पड़ता है, जिसमें एक वेल क्वालिफाइड प्रिंसिपल, टीचर्स और फोर्थ क्लाई कर्मचारी भी हों। गेट EPF एंड ESIC रजिस्ट्रेशन। और नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड एप्लीकेशन, और इसके बाद में आपको स्टेट बोर्ड से एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। अब मान लिया हमको CBSE बोर्ड का एप्लीकेशन लेना है। स्टेप्स फॉर गेटिंग CBSE एप्लीकेशन, इसके लिए अगर CBSE बोर्ड का एप्लीकेशन आपको लेना है तो क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है गेट अ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जिस स्टेट में आप CBSE स्कूल ओपन कर रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट से आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। स्टेप 2 गेट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड DEO ऑफिस टू साइन ऑन अपेंडिक्स सेकेंड। CBSE के साइट पर एक फॉर्म दिया रहता है, अपेंडिक्स सेकेंड रहता है, उस पर आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के भी साइन लेने पड़ेंगे। इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और DEO के पास जाना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं देख लेते हैं। स्टेट बोर्ड रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट, स्टेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, द UDISC कोड ऑफ द स्कूल, सोसाइटी ट्रस्ट सेक्शन 8 कंपनी डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाई लॉज, पैन कार्ड, बैंक पासबुक स्टेटमेंट और ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ 3 ईयर्स। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं। इसके आगे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ्स ऑफ स्कूल कैंपस, बाउंड्री वाल कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, लैब्स कैसा है, क्लासरूम, अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। लैंड डॉक्यूमेंट में फ़ोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल एंड ओरिजिनल डीड पेपर एंड लीज डीड। इफ़ डॉक्यूमेंट्स आर मर्गेटेड विद द बैंक, टेक अ ट्रू कॉपी फ्रॉम द बैंक मैनेजर। इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लगाने हैं। और भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें अटैच करने पड़ेंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, जैसे सर्टिफिकेट फ्रॉम PWD स्टेटिंग द बिल्डिंग इज इन सेफ एंड सिक्योर कंडीशन, यानी PWD से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट डिक्लेयरिंग स्कूल ऑफ सेफ फ्रॉम फायर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी फायर डिपार्टमेंट से भी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट डिक्लेयरिंग स्कूल वाटर एंड फैसिलिटी बाय हाइजीन, गेट वाटर टेस्टेड और एम्प्लॉई रिकॉर्ड, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर। नेक्स्ट है सैलरी डिटेल्स और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाने हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और DO ऑफिस में, जहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी। स्टेप 3 है फिल द नॉन प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट एंड ड्यूली नोटराइज्ड, और आपको एक जो है फॉर्म भरना है जो नॉन प्रॉपर्टी का है, जो कि एफिडेविट होगा, नोटराइज्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप है रजिस्टर फॉर एप्लीकेशन ऑन द CBSE वेबसाइट। अब ये सब करने के बाद में जब सारा डॉक्यूमेंट हम अपना रेडी कर लेंगे और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से, मजिस्ट्रेट के ऑफिस से और DO के ऑफिस में ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद में वेरीफाई होने के बाद में अब जो है हम यहाँ CBSE की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टेप 5 है ट्रैक फॉलो द एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड वेट फॉर द लेटर फ्रॉम द CBSE। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद में हम जो है ट्रैक करेंगे, फॉलो करते रहेंगे इसके साइट को और वेट करेंगे जब तक कि CBSE से कोई लेटर जारी नहीं हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर अ फाइल। अब हम एक फाइल को प्रिपेयर करेंगे। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सोसाइटी डिटेल्स, Constitution of the society and society bylaws, registration certificate of the society, affidavit of non-property character and relationship among members, school management committee list, statement of income and expenditure audited account, balance sheet of last 2 of 3 years,
बैंक सर्टिफिकेट, स्टाफ पर्टिकुलर्स, सर्विस एग्रीमेंट, प्रिंसिपल पर्टिकुलर्स, स्टाफ सैलरी स्टेटमेंट, लेटर टू द बैंक रिगार्डिंग स्टाफ सैलरी रिक्रूटमेंट, कॉपी ऑफ द A/C पेई चेक मीन फॉर स्टाफ सैलरी, रिजर्व फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, लैंड रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाय द तहसीलदार एंड पटवारी। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। और भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं आपको। अप्रूव्ड मैट एंड बिल्डिंग लेआउट, स्कूल बिल्डिंग रूम पार्टिकुलर्स, स्कूल बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज़ फोटोग्राफ्स, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी डिटेल्स, लेबोरेटरी डिटेल्स, लाइब्रेरी फैसिलिटी डिटेल्स, लाइब्रेशन डिटेल्स, स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, स्टेट बोर्ड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स रिकॉर्ड, फीस स्ट्रक्चर, स्कूल टाइम टेबल, स्कूल प्रॉस्पेक्टस। फिर उसके बाद में है सर्टिफिकेट ऑफ फायर सेफली एंड सैनिटरी कंडीशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल चेकअप, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, स्कूल कन्वेंस फैसिलिटी, ऑप्शनल भी कुछ सर्टिफिकेट हैं और एनेक्सर सेकंड। ये सब सर्टिफिकेट आपको पहले से प्रिपेयर करने हैं, रेडी रखने हैं। अब स्टेप 7 आता है गेट रेडी फॉर इंस्पेक्शन। अब आपके कॉलेज में, स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए कोई आएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कूल का कोई भी एम्प्लॉई, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होगा, जो आपके स्कूल में अब इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे। कीप चेकिंग योर स्टेटस ऑनलाइन। उनके इंस्पेक्शन करने के बाद में आप जो है ऑनलाइन अपने स्टेटस का चेकिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे और वेट करेंगे। और उसके बाद में ये 45 दिन से 60 दिन के बीच में आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज का एप्लीकेशन हो गया है, और फिर उसके बाद में आप जो है कॉलेज को रनिंग मोड में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक था कि इंडिया में कोई भी स्कूल अगर आपको ओपन करना है तो एप्लीकेशन लेने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ओके, थैंक्स।